News 18 India। और बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी, जहां लोकसभा चुनावों की सीट शेयरिंग को लेकर महाविकास आघाड़ी की मुंबई में बड़ी मीटिंग होने वाली है। बैठक में उद्धव गुट, शरद पवार गुट और कांग्रेस के नेता मीटिंग में शामिल होंगे। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं और महाविकास आघाड़ी की तीनों ही पार्टियों की कोशिश ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की है। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। लोकसभा में सीट शेयरिंग का क्या हो फॉर्मूला, इन तीनों पार्टियों के बीच में इस पर आज मंथन होना है। शिवसेना जो उद्धव गुट वाली है और एनसीपी जो शरद पवार की गुट वाली है और कांग्रेस, इन सभी गुटों के नेता आज मीटिंग करेंगे और लोकसभा में सीट शेयरिंग क्या हो, कहां किसके उम्मीदवार उतारे जाए, किसका दबदबा ज्यादा, कहां शिवसेना ठीक है, कहां एनसीपी ठीक है और कहां कांग्रेस ठीक है, इस पर आज सहमति बन सकती है। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। लोकसभा में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के बीच आखिर क्या हो, इस पर मंथन आज होना है और इसी को लेकर आज एक मीटिंग होने जा रही है, जिसमें शिवसेना जो उद्धव गुट की है उसके नेता, शरद पवार के गुट के एनसीपी के नेता और कांग्रेस के नेता मीटिंग में शामिल होने वाले हैं। क्योंकि लोकसभा की 48 सीटें हैं, महाविकास आघाड़ी जिसको पहले झटका लग चुका है राज्य में, जिस तरीके से शिवसेना के एकनाथ शिंदे ने झटका दिया और शिवसेना तो तोड़ी, साथ ही साथ जो महाविकास आघाड़ी की बनी हुई थी सत्ता वो भी तोड़ दी। उसको लेकर अब आगे क्या काम किया जाए, इस पर विचार होना है। विवेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विवेक, पहले बहुत झटके खाए हैं, बहुत स्पीड ब्रेकर से गुजरे हैं, अब लोकसभा में ऐसा ना हो इसके लिए मंथन कितने बजे से शुरू होगा? सपना, देखिए अभी तक कहा जाए तो स्पीड ब्रेकर के जो झटके अभी कम फिलहाल होते नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि देखिए आज इंपॉर्टेंट मीटिंग है महाविकास आघाड़ी सरकार की। महाविकास आघाड़ी की तीनों पार्टियां, उद्धव गुट, शरद पवार गुट और कांग्रेस के सभी बड़े नेता आज मीटिंग करेंगे और ये डिस्कस करेंगे कि आने वाले लोकसभा में महाराष्ट्र में कितनी लोकसभा सीट पर कौन कौन पार्टी के लोग लड़ेंगे। आपको बताना चाहेंगे महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीट हैं, जिसको लेकर तीनों पार्टी क्लेम कर रही है कि उनको सबसे ज्यादा सीट मिले। उनकी मजबूती महाराष्ट्र में अभी भी बनी हुई है, उसको लेकर ये मंथन होना है। शिवसेना क्लेम कर रही है, उद्धव गुट क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास पिछले बार उन्होंने सबसे ज्यादा सीटें जीती थी, इसलिए 48 में से कम 24 से 25 सीट उन्हें लड़ने दिया जाए। वहीं कांग्रेस दावा कर रही है कि अभी मौजूदा स्थिति में कांग्रेस सबसे ज्यादा मजबूत है महाविकास आघाड़ी में, इसलिए कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें दी जाए। वहीं तीसरी तरफ शरद पवार गुट कह रहा है कि उनकी भी मजबूती काफी ज्यादा बड़ी है, लोग उनके साथ काफी ज्यादा जुड़े हैं, उन्हें भी सीट ज्यादा मात्रा में दी जाए। तो 48 सीटों में से जो महाराष्ट्र की लोकसभा सीटें 48, उसमें से कितनी सीटें कितने को मिलेंगी, उद्धव गुट को कितनी मिलेंगी, शरद पवार को कितनी मिलेंगी और कांग्रेस को कितनी मिलेंगी, उसको लेकर ये पूरा मंथन हो रहा है। लेकिन देखिए ये मीटिंग इतने शांतिपूर्वक होने वाली नहीं है। तो जानकारी मिल रही है कि तीनों पार्टी क्लेम करेंगी कि 48 में से ज्यादा सीट उन्हें लड़ने की चांस दिया जाए। सपना, शुक्रिया आपका विवेक, जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। राजनीति के इस व्यापार में किसकी जेब में पुराने कितने सिक्के पड़े हैं, उसी के आधार पर यह तय हो सकता है कि आने वाले समय में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आखिर क्या हो।